मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। हमारा उद्देश्य है कमल नंदलाल के महा उपाय प्रोग्राम का कि आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना, और कुछ ऐसे उपाय जो आम तौर पर घर से ही हो सकते हैं। कोई बड़ा प्रपंच नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं, लेकिन ऐसे कारगर उपाय जो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है, जिसका संबंध धर्म से भी है, ज्योतिष से भी है और वनस्पति शास्त्र से भी है। आज हम एक बहुत खास विषय को लेकर आए हैं। जी हाँ, रामदाना। तो ध्यान से सुनिएगा। रामदाना का महा उपाय दुखों से मुक्ति दिलाए। अच्छा, रामदाना का नाम रामदाना ही क्यों? शिवदाना क्यों नहीं हुआ? रामफल रामफल ही है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके साथ राम की हिस्ट्री इन्वॉल्व है। कौन राम? पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री रामचंद्र। और ये खास एक तरीके का अन्न से हटकर फलहार माना जाता है। इसे सेगार भी माना जाता है। यह है रामदाना। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और रामदाना का कैसा उपाय है? आप बोलेंगे साहब हम तो इसे व्रत के समय इससे बनी हुई चीज़ें खाते हैं। कैसे खाते हैं? इसको बोलते हैं राजगिरा। इसकी पूरी आपको जानकारी दूंगा और ये कैसे काम करता है वो आपको बताऊंगा। देखिए, इसका जो प्रयोग होता है ये 3 साल में एक बार होता है, जब कभी भी पुरुषोत्तम आता है। अब पुरुषोत्तम की इतनी महत्वता कैसे और क्यों? देखिए, कहा गया है सबसे उत्तम पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री राम। और ये जो उपाय है, इसका जो विधान है, ये पुरुषोत्तम माह में करना सबसे अधिक फलदायी कहा गया है, अधिक माह में। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कुछ लोग इस महीने को विशेष रूप से संसर्प भी कहते हैं, यानी कि सर्प युक्त, शास्त्र कहता है। इसको मलिमलुच भी कहते हैं, अधिमास भी कहते हैं। और भगवान विष्णु ने इसे संज्ञा दी है पुरुषोत्तम की। तो सबसे उत्तम पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम हैं स्वयं भगवान श्री राम। देखिए, शास्त्रों ने श्री कृष्ण को सर्वोत्तम कहा है, 16 कलाओं के स्वामी, लेकिन भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। तभी तो तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, राम चरित्र मानस। और ऐसे में इस पुरुषोत्तम महीने में रामदाने का बेहद ही खास उपाय बताया गया है। वो उपाय जो बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है, वो उपाय जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ जाता है और दुखों से मुक्ति दिलवाता है। किस तरीके का दुख? बहुत सारी तरीके के दुख हैं। पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास नहीं है। मेरे भाई के पास ज़्यादा पैसा है ना, मेरे पास नहीं है। दूसरे की पत्नी मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर कैसे? ये भी दुख है। दूसरे के पास मुझसे ज़्यादा पैसा कैसे? ये भी दुख है। मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी दुख है। दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, ये भी दुख है। नानक दुखिया पूरा संसार। दुख कहाँ नहीं है। और दुख बेसिकली हमारी मनोवृत्ति है। तो ये रामदाना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है
जिसका भक्षण श्री राम ने किया था। इसी वजह से ये राम को प्रिय है, हमने देखा होगा। और इसका जो विशेष उपयोग होता है वो दीपावली और कार्तिक में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उस समय पे जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो ये शरीर को बल देने का काम करता है। लेकिन इसका खास प्रयोग उपायों के तौर पर, खाना नहीं है, इसका खास प्रयोग उपायों के तौर पर पुरुषोत्तम महीने में किया जाता है। आइए पहले से थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर रामदाना यानी कि राजगिरा है क्या। ये एक तरीके का बीज है, इसे अमरंथ भी कहते हैं। अगर इसका आप नोमेनक्लेचर देखेंगे तो ये अमर तत्व को प्राप्त होता हुआ अमरंथ है, और इसे चौलाई हरी और चौलाई लाल कहते हैं। हरी जैसे पालक है, उसी तरीके से चौलाई हरी और चौलाई लाल। ये बेसिकली शनि से, मंगल से संबंधित कष्टों से मुक्ति दिलवाने का बहुत प्रचुर उपाय है। तो ऐसे में ये खास विशेष बन जाता है पुरुषोत्तम महीने के अंदर। इसे संस्कृत में कुमार जीव कहते हैं, इसे राजगिरी भी कहते हैं, इसे राज शाकिनी भी कहते हैं। अब शाकिनी का संबंध डाकिनी शाकिनी। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी समस्या को, किसी भी दुख को जड़ से निकाल सकता है। अब करना क्या है आपको, देखिए, जैसे मैंने बताया कि राजगिरा का संबंध यानी कि रामदाने का संबंध शनि और मंगल दोनों से माना जाता है, और ये मूलतः शुक्र को प्रबल करता है, और इसके साथ साथ इसकी प्रबलता होती है शनि को और मंगल को ठीक करने के लिए। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में पुरुषोत्तम माहास में आपको लड्डू बनाने हैं, इसके गुड़ और राजगिरे के लड्डू। और लड्डू कितने बनाने हैं? 33 लड्डू। और भगवान श्री राम के दरबार का, राम दरबार। अब राम दरबार में कौन कौन है? भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, लक्ष्मण हैं, माता सीता हैं और हनुमान जी हैं। ये 6 जनों का परिवार है, राम लक्ष्मण सीता भरत और शत्रुघ्न, और साथ में है हनुमान जी। ये 33 लड्डू, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में 33 का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा। और मार्कंडे जी ने इसकी पूरी व्याख्या भी की है, लेकिन उन्होंने मालपुओं की व्याख्या की है, वो किसी और दिन। तो किसी भी दिन, मूलतः नवमी का दिन जो होता है पुरुषोत्तम महीने के नवमी के दिन, आप राम दरबार पर 33 रामदाना के लड्डू चढ़ाएं, और कोशिश कीजिए कि 33 अलग अलग गायों को खिला दीजिए। आश्वस्त करता हूँ, रामदाना का ये महा उपाय दुखों को मुक्ति दिलवाएगा, दुखों से, किसी भी तरीके का दुख स्वाहा। तो दोस्तों, ऐसे ही खास एपिसोड्स को लेके कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।